19 साल में शी लेफ्ट मी। जब वो छोड़ के गई, मैं कहां हारा। जब जब गिरोगे तब तक खड़े होना। पर्पस क्या है? आई एम लिविंग माय पर्पस। हाथ पकड़ा है तो सक्सेस इज समथिंग विच एवरीवन टॉक्स अबाउट, द फेलियर इज और फेलियर। सक्सेस की हर व्यक्ति बात करता है, लेकिन जब फेलियर्स की बात आती है ना, तो उसको अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है। सक्सेस को क्लेम करने 1000 लोग आएंगे, फेलियर को कोई क्लेम करने नहीं आएगा। आज हम फेलियर्स पे बात करें। यस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई फेलियर्स। मैंने आपको कभी भी अपना वो साइड नहीं दिखाया है कि मैं कहां हारा, लेकिन आज उस पर बात करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हारना गलत नहीं है, हार के खड़े नहीं हो पा रहे हो वो गलत है। 19 साल की थी मेरी बहन, 19 साल में शी लेफ्ट मी, ठीक है। अब वहां पे पॉइंट ये था, मतलब मैं जब पढ़ाना शुरू कर चुका था, पढ़ाने में मुझे मजा आ रहा था, बहुत जल्दी जिम्मेदारियों के कारण बहुत जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया था, पैसे आ रहे थे, घर की स्थिति सुधार रहा था, तो थिंग्स गुड लाइक मजा आ रहा था कि अपना काम चल रहा है, पर्पस नहीं था। जब वो छोड़ के गई, तब मैंने सोचा कि यार पर्पस भी तो होना चाहिए लाइफ में। कुछ बच्चे भाग दौड़ के भी पीछे आ गए, लड़कियां थी, तो उनकी आंखों में जब वो चमक देख लेता हूं ना, मुझे लगता है मैंने मेरी लाइफ का पर्पस जी लिया। मैं बारी करके बोल भी नहीं पाता उनके सामने। आई फील व्हाट दे हैव सफर्ड। अब जब मैंने उनको ये चीज सफर करते हुए देखा ना, तो बचपन से एक छोटा सपना लेके चला था। वो क्या कि कुछ बड़ा था, क्या करना है नहीं पता, कौन बताएगा किसी को नहीं पता। मेरे घर में सबसे ज्यादा पढ़े मेरे पिताजी हैं, जो कि 12th तक पढ़े। तो वो छोटी सी उम्र में एक बड़ा सा सपना लिया। अगर आप नोट डाउन करें तो पॉइंट्स लिखते चलना, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलते जाऊंगा, सब कुछ लिखते थे बस पॉइंट। लेकिन हमने दिल खोल के आप लोगों से बात करना चाहता था। पहला पॉइंट ये है, सोचोगे नहीं तो होगा नहीं। बचपन से बड़ा सोचो, मुझे नहीं पता आप क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन बड़ा सोच के चलना। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोच के चलना। अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो कैसे बड़ा कर पाओगे, बड़ा सोच के चलना। दूसरी चीज, जब चलना शुरू करोगे ना, तब ही सबसे कठिन होगा। हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी पे ही पैर उठाना पड़ता है। पहली सीढ़ी चढ़ते से सक्सेस नहीं, फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक बार फेल होगे फिर खड़े होना है, दूसरी बार फेल होगे फिर खड़े होना है, तीसरी बार फेल होगे तो चौथी बार खड़े होना है, जब जब गिरोगे तब तक खड़े होना है। यहाँ पे एक और दिक्कत आती है, वही कि अंधेरा बार बार आता है, और वो टफ पार्ट है लाइफ का, कि ऊंचाई भी आएगी, डिप्स भी आएंगे। मैं भी लो फील करता हूँ, आप भी लो फील करते हो, हम सब ह्यूमन बीइंग है, कोई भी चिट्टी रोबोट नहीं है। तो वो अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। जब क्या होगा ना, जब घनघोर अंधेरा दिखे, तब आपको पता है आपके पास पर्पस है, लेकिन जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है ना, तब आप ये सोचते हो कि ये सब जो भी हो रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसका क्या पर्पस है। दो दोस्त थे, दोनों दोस्त जा रहे थे। अब दोनों दोस्त जा रहे थे तो एक व्यक्ति वही था जो कंफ्यूज था। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि किसी भी चीज का पर्पस क्या है, उसके जीवन में क्या क्यों चल रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अपने दोस्त से बोलता, देखो प्रकृति में सब है ना ऊंट पटांग चलता है। अब खुद देखो, एक कद्दू की बेला है, ठीक है, कद्दू की बेला आपने देखी, पतली सी बेला होती है, इतना बड़ा कद्दू होता है उसके अंदर। तो बोलता है भगवान का पर्पस समझो ना, तो समझ नहीं आता, पतली सी बेला और इतना बड़ा कद्दू। थोड़ा आगे जाते हैं बताते कि अखरोट का पेड़ इतना बड़ा विशाल का है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी शाखाएं उसकी, और उसमें छोटा सा अखरोट। सेंस है इस बात का, आई एम नॉट अ कॉमेडियन मनोहर सिंह बस्सी, लेकिन सेंस है इस बात का, कोई बात सेंस नहीं निकल रहा कि पतली सी बेला, इतना बड़ा कद्दू, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा अखरोट। अब ये बोल के वो आगे बढ़े ही थे कि वो अखरोट उस पेड़ से टूट के गिरता है उस व्यक्ति के ही सिर पे। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, शुक्र मनाओ कि इस अखरोट के पेड़ में कद्दू नहीं लगे। आज 10th में 9th में हम लोग सोचो कितने बड़े सपने देखते हैं, isn't it? आज हम लोग कितने नोबल पर्पस को लेके चल रहे हैं अपने साथ। तो वो जो पर्पस है ना, वो पर्पस क्या होगा ना, जब तुम ग्रेजुएट करते जाओगे, जब तुम्हें ये चिंता होगी किस चीज की, कि यार अपने एक्सपेंसेस कैसे निकालना है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करना है, तब वो पर्पस पॉइंट आउट हो जाता है किस चीज को, कि सैलरी मिल जाए अच्छी, मैं अपना जीवन जी लूं, पर्याप्त है। तो ये अप्रोच एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखने की है, लेकिन सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करना है, इंपैक्ट छोड़ना है। तो अपना पर्पस जो भी आज तुम और रख रहे हो ना, तो आखिरी तक रखे रखना। ध्यान रखना कि तुम आज यहाँ पे पर्पस बोल के गए थे। पर्पस क्या है? पर्पस वो है जो सिर्फ आप आपके लिए नहीं सोचते हो, पर्पस वो है जो आप सबके लिए सोचते हो। आई एम लिविंग माय पर्पस। तो
आप लोगों से भी मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि लाइफ में कुछ भी करो यार, एक पर्पस पकड़ लेना, और वो पर्पस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा, वो पर्पस दूसरों के लिए होगा। और जिस दिन से दूसरों के लिए पर्पसफुल होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें लाइफ में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं शुरुआत में एक शब्द बोलता हूं, हाथ पकड़ा है तो